आज के टाइम पे लोग 3 घंटे बिना खाने और बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन 30 मिनट भी बिना इंटरनेट के रहना बहुत मुश्किल है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका भेजा हुआ एक मैसेज 1 सेकंड में ही कई किलोमीटर दूर बैठे हमारे रिलेटिव्स के पास कैसे चला जाता है? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंटरनेट केबल्स के थ्रू कैसे काम करता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है और इंटरनेट हम तक पहुंचता कैसे है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डज इंटरनेट वर्क्स? इंटरनेट की वजह से अभी हमें वो सारे रास्ते पता है जहां हम पहली बार ही क्यों ना जा रहे हो। इंटरनेट की वजह से हम वो सब जान पाते हैं जिसके लिए हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था। इंटरटेनमेंट से लेकर एजुकेशन और ऑफिस वर्क, हमारे सारे काम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। भारत से लेकर पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है। लेकिन शायद कभी आपने ये सोचा नहीं होगा कि इंटरनेट काम कैसे करती है। आप सोचते होंगे कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता होगा। आपको लगता होगा कि ये नेटवर्क बिछा के रखा है पूरी दुनिया में, वहाँ से चलता होगा। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि 99% इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो मोबाइल से इंटरनेट चलाता हूँ, मोबाइल में क्या केबल लगी हुई है? तो जिस टावर से आपको नेटवर्क आता है वो टावर से लेकर पूरी केबल बिछी हुई है। हमारे घर में लोग वाईफाई राउटर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें वायरलेस इंटरनेट की सर्विस मिलती है। लेकिन इस राउटर में इंटरनेट आने के लिए अलग से केबल होती है जिसका नाम ऑप्टिकल फाइबर है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत पतली तार होती है जो कि ह्यूमन हेयर से भी ज़्यादा पतली होती है। ये ऑप्टिकल फाइबर ग्लास और प्लास्टिक से बनी हुई होती है। ये ऑप्टिकल फाइबर्स एक केबल के अंदर होती है जहां इसके जैसे 10 से 15 तार होते हैं, जिसमें से सिर्फ एक सिंगल तार 20 से 25 कॉल्स हैंडल कर सकती है और साथ ही साथ 100 Gbps का डेटा भी ट्रांसफ़र करती है। तो आप खुद ही सोच लो कि एक पूरी मोटी केबल कितना डेटा ट्रांसफ़र करती होगी। इसलिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स को इंटरनेट का बैकबोन भी कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स साइज में बहुत मोटे होते हैं जिन्हें समुद्र के अंदर बिछाया जाता है, जो कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक फैले हुए होते हैं। एक बड़ी सी मोटी केबल के अंदर हजारों लाखों पतली तारें होती है जो कि एक साथ दुनिया भर के इंटरनेट को हैंडल करते रहते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी मोटी केबल समुद्र के अंदर बिछाई कैसे जाती है। ये काम एक शिप की हेल्प से की जाती है जिसमें इस मोटे केबल को लोड किया जाता है, जिसे लेकर ये शिप एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री तक ट्रैवल करती है, जहां समुद्र के निचले हिस्से में दूसरी बड़ी मशीन की हेल्प से इस मोटी वायर को जमीन के अंदर दफनाया जाता है, जिससे शिप्स के एंकर से और सबमरीन से इसे कोई नुकसान ना हो। अगर कभी ये केबल अनफॉर्चुनेटली टूट जाती है तो दुनिया का कुछ हिस्सा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाती है, जिससे भारी नुकसान होता है। पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहां ये केबल्स टूट गई थी, जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ था, जिसके कारण लोगों को स्लो इंटरनेट स्पीड का इशू फेस करना पड़ा था। ये केबल्स कई रीजन की वजह से डैमेज हो सकती है, जैसे कि शार्क बाइट, नेचुरल डिजास्टर्स और कोरोजन्स। अब हम ये जानेंगे कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स सर्वर से जुड़ी होती है। तो ये सर्वर क्या होता है? हम इंटरनेट पर जितना भी डेटा एक्सेस कर पाते हैं वो सब डेटा एक सुपर कंप्यूटर के अंदर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस मतलब SSD के अंदर स्टोर रहता है, जिसमें हमारे सारे क्लाउड फाइल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, यूट्यूब वीडियोस, ये सब डेटा स्टोर होते हैं और इसे ही हम सर्वर कहते हैं। ये डेटा एक्सेस करने के लिए इंटरनेट एज अ मीडियम काम करता है। हमारा हर एक गूगल सर्च हमें इन वायर्स के थ्रू सर्वर से कनेक्ट करता है, जिससे हमें विद इन मिली सेकेंड्स सर्च रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो अब आप ये तो समझ ही सकते हैं कि इंटरनेट इन केबल्स के थ्रू कितना फास्ट ट्रैवल करता है। सर्वर खुद भी एक कंप्यूटर होता है जो सारे दुनिया का डेटा स्टोर करता है। तो आपको क्या लगता है कि सर्वर कितना बड़ा होता होगा? तो अब आप ये जानकर चौंक जाओगे कि ये एक कंप्यूटर नहीं होता, बल्कि हज़ारों कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये एक रूम के अंदर होते हैं, जिसे सर्वर रूम कहा जाता है। बहुत सारे कंपनीज के पास खुद का सर्वर रूम होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। तो अब आप सोच ही सकते हो कि पूरी दुनिया का डेटा स्टोर करने के लिए कितने सारे सर्वर रूम्स होते होंगे। तो अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारा टीवी सैटेलाइट से चलता है तो इंटरनेट क्यों नहीं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वायर से इंटरनेट ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है और ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा भी है।
जहां एक बार वायर्स को समुद्र में बिछाने के बाद सिर्फ इसके मेंटेनेंस का ही खर्चा होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता और कन्वीनियंट है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और भी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।